प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तीन बहुत ही बड़ी पॉलिटिक्स की खबर आ रही है पूरे भारत के देश से, और पूरा भारत में बंगाल की तरफ सबकी नजर है। ममता बनर्जी हो गई है अरेस्ट, और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब अपना रेजिग्नेशन लेटर भी देगी और वहां प्रेसिडेंट रूल होके बाद में बीजेपी सरकार आएगी। ये पूरा का पूरा तय हो चुका है। ममता बनर्जी अरेस्ट होने के बाद अब सिर्फ इस्तीफा के मांग की डिमांड की जा रही है, और ममता बनर्जी इसमें तैयार भी है। मैं सारी चीजें बताऊंगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। आदित्य ठाकरे ने, दूसरी न्यूज है ये कि आदित्य ठाकरे ने पूरा का पूरा महाराष्ट्र का अपने पूरा का पूरा इसका तख्ता ही पलट दिया। पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की। तीसरी खबर है, राज ठाकरे आजकल बहुत विवादों में थे कि मराठी भाषा बोलनी चाहिए हर एक इंसान को जो मुंबई में रहता है। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र लोग ही ज्यादा रहते हैं, लेकिन मुंबई में बहुत सारे लोग पर प्रांतीय यहाँ आते हैं बाहर स्टेट से, तो उनको मराठी सीखनी चाहिए। इस बात पे बहुत वाद विवाद हुआ। राज ठाकरे को अरेस्ट करने की बात हुई, सब कुछ हुआ। इस बारे में शिंदे उनको मिलते हैं और क्या बात करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। बस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि सच्चाई हर लोगों तक पहुंचाना ये मेरा काम है, और आपको उसमें साथ देना मेरा ये आपका काम है। सबसे पहले बात करता हूं आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे को एकनाथ शिंदे छोड़ के गए, इसके बाद कई सारे नेता लोग छोड़ के गए। इसमें आदित्य ठाकरे ने पूरा तख्ता ही पलट दिया। बोले जिसको जाना है जाओ, और खुद आदित्य ठाकरे ने 5 लोगों को निकाल दिया है अपने सरकार में से, और नए लोगों की वहां पे भरपाई कर रहे हैं, नए लोगों को लेके आ रहे हैं, जैसे ये राजनीति ना हो, बिग बॉस सीजन चल रहा हो। क्योंकि राजनीति में ऐसे चेंजेस नहीं किए जा सकते। जिसको कोई अनुभव ना हो उन लोगों को आप लेके आओगे तो वो बिग बॉस में तो शायद टिक सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस में तो नॉर्मल झगड़े करने हैं। राजनीति इतना आसान चीज नहीं है। उनको ज्ञान होना चाहिए, उनको समझ होनी चाहिए, उनको बहुत सारी चीजों के नॉलेज होनी चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन आदित्य ठाकरे का यह ऐलान कि अब मैं सारे चेंज कर दूंगा, बहुत सारे लोग गद्दार है मेरे इसमें से, और मैं इनको सबको चेंज कर दूंगा, पूरी की पूरी हमारी नई पार्टी बनाएंगे और नए सब कुछ करेंगे। अब ये आदित्य का ये जो विचार है और ये जो सामने लेके आ रहे हैं, ये फिल्मी तरीके से देखने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। एक दिन में आदमी सीएम बन जाता है, बहुत सारे चेंज करता है, लेकिन रियल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये मुमकिन है? अभी आदित्य का क्या लाता है ये तो आगे वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी बात करता हूँ, राज ठाकरे जो महाराष्ट्रियन में मराठी, मुंबई में मराठी भाषा बोलने के लिए प्रवृत्त कर रहे थे, और मनसे के लोग मारापीटी भी कर रहे थे बैंक वालों के साथ, कि बैंक में हर जगह पे बात करनी चाहिए। इसमें सारे नेता उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि सपोर्ट नहीं करेंगे तो मराठी लोग तो अपोज हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ सिर्फ मराठी और इसकी नहीं है, बात यहाँ पे है कि क्या हर एक चीज की यूज करके हम हर एक भारत के लोगों को तोड़ना चाहते हैं क्या? स्टेट को लेके या भाषा को लेके या किसी भी चीज को लेके। मैं ये नहीं कहता कि मराठी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए सीखने के लिए, सारी चीजें करने के लिए। और दफ्तरों में जिनको मराठी भाषा आती ही नहीं, तो उनको हिंदी हमारी भाषा, पूरे देश की भाषा है, तो उसमें समझाना चाहिए, जरूरी। लेकिन मराठी बोलना ही बोलना है, इसके वजह से मारा पीटी करना, ये तो सही नहीं है। ये तो हमारा कानून नहीं सिखाता, ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में नहीं कराया ना। इसीलिए लॉ है, कानून है, ऑर्डर। इस बारे में सब कुछ समझा रहे थे। एकनाथ शिंदे ने अपने हिसाब से बोला, उद्धव ठाकरे ने बोला कि चलो मैं मराठी का क्लास डालता हूँ, आदित्य ठाकरे उसमें पहल करेंगे। खुद राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने कहा कि पूरे के पूरे जितनी भी स्कूल्स है उनके नाम मराठी में कर दो, मराठी भाषा उसमें ये कर दो। ये अमित ठाकरे ने अच्छा काम किया था। लेकिन वो हुआ कि नहीं आगे बढ़ के पता नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले थे ये मस्जिद के सामने, अगर मस्जिद में भोंगा चलेगा तो वो तो हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये हुआ कि नहीं हो पता नहीं हो। सिर्फ राज ठाकरे बात करते हैं जोर शोरों से, बाला साहब ठाकरे की तरह, या कुछ काम भी करते, ये बड़ा सवाल है। इस बारे में एकनाथ शिंदे से वो मिलने गए तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोई स्टोरी मत बनाओ, हम दोनों एक दूसरे से मिलने, नॉर्मली मिलने आए हैं, शिवसेना बाला साहब ठाकरे को याद करके, पुरानी यादें करके, कुछ हंसे बसे, बस सब इतनी ही बात है। लेकिन देखा जाए तो इंटरनल बात यह है कि राज ठाकरे के बारे में कोई भी ये नहीं चाहता कि राज ठाकरे अंदर जाए, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि राज ठाकरे अंदर से महाराष्ट्र के लिए अच्छा सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो निर्णय वो लेते हैं मारा पीटी और ये सब चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं है, कानून के हिसाब से नहीं है। इसी तरह से समझाने उनको बुलाया होगा, ये मेरा कहना है, जो मेरे सोर्स कह रहे हैं। लास्ट बात करता हूं, सबसे बड़ी खबर आज की भारत की, ममता बनर्जी को किया है अरेस्ट। आप देख रहे होंगे फोटोज, यहाँ पे तस्वीरें देख रहे होंगे, ममता बनर्जी को किया गया है अरेस्ट। किस बारे में? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया कि जिसमें मेरे हिसाब से 25,000 लोग, यस 25,000 लोग शिक्षक जो है उनको
निकाल दिया गया नौकरी से। अब वो 25,000 लोग जाएंगे कहां पे? तो ममता बनर्जी ने इस पे बात करते हुए कहा कि मुझे चैलेंज मत करो, ये आप अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का जो भी अदालत का फैसला है उसमें मेरी कोई गलती नहीं, अदालत की गलती है। अदालत के फैसले के खिलाफ मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अदालत की ये गलती है, विपक्ष ने इस तरह से मेरे को गिराने के लिए काम किया है। वो 25,000 लोगों में से बहुत सारे लोगों को ममता बनर्जी जाके मिली, उन लोगों को जाके मिली, लेकिन उन लोगों को पूरी तरह से आश्वासन नहीं हुआ है। हालांकि ममता बनर्जी ये कह रही है कि एक की भी नौकरी नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है, लेकिन ममता जी के वादे, और क्या बोलूं मैं, इससे पहले भी तो कई सारे वादे किए, वो पूरे थोड़ी ना हुए। लेकिन ममता बनर्जी इन 25,000 लोगों को ये कह के गई कि एक की भी नौकरी नहीं जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है। लेकिन इतनी बात में ममता बनर्जी भड़क गई और बहुत सारी चीजें बोल दी है। यहाँ कहा जा रहा है ममता बनर्जी जल्द से जल्द अरेस्ट होगी और उसके बाद उनको इस्तीफा मांगा जाएगा। अब आपको क्या लगता है इस बारे में, तीनों खबरों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा तो दिली ख्वाहिश ये है कि बंगाल में जितने दिन, एक बार बंगाल के लोगों से प्रार्थना है कि एक बार बीजेपी को लाके देखिए, फिर उसके बाद बदलाव देखिए। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।